ऋषभ तिवारी, वाकई अब राष्ट्रीय समस्या समझकर ही अब इसका निवारण करना होगा। 9 गिरफ्तारियां करके या अगले साल से भाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उससे समाधान निकल जाएगा क्या? अनम्यूट कीजिए ऋषभ। सॉरी, माफी चाहूंगा। सबसे पहले सभी को नमस्कार। एक रिक्वेस्ट होगा नेहा जी आपसे, मैं अपना वक्तव्य को रखूंगा, उसके बाद जब विपक्ष बोलेगा और वो मुझे पता है वो क्या बोलेंगे, तो उसके बाद मुझे सफाई देने का थोड़ा मौका जरूर दीजिएगा। ये निवेदन होगा आपसे। पहली बात तो ये कि जिम्मेदारी हमारी है और राजीव जी के बात से मैं 100% सहमत हूं। आरोप प्रत्यारोप करके चीजों को गुमराह नहीं किया जा सकता है। मैं 2-3 चीज विषय देश के सामने रखना चाहता हूं। एक घटना पे पूरी सरकार की मंशा को भी कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम अगर किसी सरकार की बेहतर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उसके कार्यकाल को भी याद करने की आवश्यकता होती है। पहली बार इस देश में देखा गया कि पेपर लीक पे कानून बने। इससे पहले कभी कानून तक नहीं बना था जो प्रिवेंशन एग्जामिनेशन एक्ट 2024 बना। उसके अलावा हमने मेडिकल सीट्स 151% बढ़ाए, हमने पीजी के सीट्स 171% बढ़ाए। देश में अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स के लिए बढ़ाने का काम हमने किया। 31,000 सीट से ले जाके 85,000 सीट, 54,000 सीट से ले जाके 1,20,000 सीट हमने बढ़ाए। और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो राजीव जी उठा रहे हैं, उन्होंने कहा मैनेजमेंट कोटा। वो खुल के तो नहीं कह रहे थे, मैं खुल के कह देता हूं सर, क्योंकि मैं भी कंपटीशन दिया था जेई का और ट्रिपल ई का। मैं तो जेई नहीं निकाल पाया, लेकिन अदर एग्जाम निकाल के मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की। लेकिन मेरे साथ के लोग कम नंबर लाके कैसे मेडिकल किए, वो दर्द मुझे भी है, मैं बता रहा हूं। ये सरकार आने के बाद जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो बड़े फीस पे एडमिशन होते थे, उस पर रोक लगाई गई। किसी सरकार ने रोक नहीं लगाया। नीट के अंदर लाके रोक लगाने का काम हमने किया कि मैनेजमेंट के नाम पे जो बड़े बड़े फीस लेके बैकडोर से एडमिशन दिए जाते थे, बिना योग्य स्टूडेंट को जो एडमिशन दिए जाते थे, उस पर रोक लगाने का काम हमने किया। तो ये तो होती है सरकार की मंशा। दूसरी बात, देश में कुछ लोग देश में ही रह के देश के साथ गद्दारी करने की फितरत और नियत नहीं छोड़ेंगे तो ये सरकार उनको नहीं छोड़ेगी। नेहा जी, गलती जिम्मेदारी सब हमारी है और उस पे हम मिसाल पेश करते आ रहे हैं और करेंगे। और हम स्टूडेंट को भी विश्वास दिलाते हैं कि आने वाला जो समय होगा नीट का, वो बेबाक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से एग्जाम होगा। ये तो सरकार की मंशा हुई। 2-3 चीज मैं आपको कोट कर दूंगा, आरोप प्रत्यारोप पे चला जाएगा वो, तभी मुझे जवाब दीजिएगा। तो दे नहीं पाऊंगी क्योंकि आप इतनी सारी चीजें नेहा जी, मैं आपसे एक निवेदन पहले तो आप थोड़ा सा नाम करेक्ट कीजिए। पहले तो नाम करेक्ट कीजिए। मैं नेहा नहीं पूजा हूं। सॉरी पूजा जी, माफी चाहूंगा। और दूसरी बात, बहुत अच्छी बात है, आपने आपके तहत जो है बहुत चीजें जो है छात्रों की सुविधाओं के लिए और उन्हें प्रॉपर उन्हें मौका देने के लिए आपने सीटों में बहुत इजाफा किया, तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन ये पेपर लीक तो नहीं रुका ना। पेपर लीक का मामला लगातार बढ़ता रहा, लगातार रिकमेंडेशंस भी आती रही कि ऑनलाइन होना चाहिए। लेकिन अब जाकर सरकार सोच रही है कि अगले साल से, ये सब तो 2024 में भी हुआ था ना, तब भी जो है तमाम गाइडलाइंस का हवाला दिया गया था। पूजा जी, आप एंकरिंग कर रही हैं, आपके पीसीआर रूम होंगे, संवाददाता होंगे, एक बुलेटिन तैयार होता होगा आपसे। अगर एक बार आपकी डिबेट में बैठा था, जैसे आज मेरे से टेक्निकल एरर हो गया, आपके यहाँ टेक्निकल एरर हो गया, आपने इंडिकेट किया होगा भाई ये गलती नहीं होनी चाहिए, सारी तरीके से लोग सहमत होंगे। एट ए टाइम जब शो लाइव गया, कोई गलती करने का प्रयास किया, उसे तुरंत रोका गया। तो कहने का विषय यह है कि सरकार मुस्तैदी से थी, लेकिन इस बार एक ऐसा मिसाल क्रिएट होगा ताकि वो भी सबक सीखेंगे कि अगर देश में रहोगे तो एनटीए को तो जानकारी पेपर होने से 3 मई से पहले मिल गई थी ना। मैडम मैं आपको बता रहा हूं, जब किसी एयरपोर्ट पे भी फोन आता है कि फोन यहाँ पे नहीं, आप मुझे अभी तो एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई बुलेटिन के तहत आपको जब कोई एरर दिखता है आप उसको तुरंत करेक्ट करते हैं। जब एनटीए को जिम्मेदारी मिल गई थी तो वो तुरंत क्यों नहीं इसको करेक्ट किया गया? क्यों कार्रवाई नहीं की गई? मैम जवाब तो लेंगी ना, आप जब प्रश्न किए जवाब तो देने का मौका दीजिए ना। मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ ऋषभ, आपको पूरा मौका दे रही हूँ, आप इसके लिए कोई शिकायत मत कीजिए, बोलिए। हाँ, मैं तो वही मैं एक तो मैम जूम से बैठता हूँ तो थोड़ा लेट आता है, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज जवाब देने दीजिए। वो पहला विषय यह है कि जब एनटीए को पता चला या किसी संस्था को भी कुछ गड़बड़ी की पता चलती है तो वो तुरंत एक्शन मोड में आता है। उस पर समय जैसे लगा 5-6 दिन इंस्पेक्शन में जाता है मैडम, फिर तुरंत उसे रोका गया है। ऐसा नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए, हमने तो वो दौर भी देखा है जब कैसे वहां पे सिलेक्शन होते थे। 12 दिन मैं कहा कि मैं शुरुआत ही नहीं करूंगा। 12 दिन बाद ना,
नहीं, 12 दिन विषय नहीं है मैडम। अगर किसी अच्छा। आरोप पे लगा है तो 1 हफ्ते के अंदर उस पर कार्रवाई तुरंत स्टार्ट हुई है। 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई स्टार्ट हुई है, 3 दिन पहले रोका गया है। और मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि मैं शुरुआत निगेटिविटी से नहीं करूंगा। मुझे पता है कुछ काउंटर क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद मुझे मौका जरूर दीजिएगा। कुछ आंकड़े हैं मेरे पास। कौन से आंकड़े पेश कर दीजिए वो भी। ठीक है, मैं पेश कर देता हूं। क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर तो 22 लाख छात्रों के साथ धोखा हुआ है, प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत पद से हटाया जाए। बिल्कुल, अगर पद से ही हटाने की बात है मैडम, तो सबसे पहले तो गहलोत जी को पद से क्यों नहीं हटाए, हेमंत सोरेन क्यों नहीं हटे, भूपेश बघेल क्यों नहीं हटे, और यूपी सबसे बड़ा जो पेपर लीक जो अभी राजीव जी कह रहे थे, तो चलिए उन्हें तो जनता ने जवाब दे दिया ऋषभ तिवारी, जनता ने जवाब दे दिया उन्हें। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। आप भी इसी जवाब का इंतजार कर रहे हैं क्या? पूजा जी, मैं जवाब दे रहा हूं ना। आपने कहा ना मैं अपने विपक्ष के वक्तव्य पे रखा, तो मैं उस पर जवाब दे रहा हूं ना। बोलिए। कि वो जो हमसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, हम तो हमेशा देश में अगर कभी हमारे कार्यकाल में कुछ गड़बड़ी हुई है, हमने एक्शन लिया है और सुधारने का काम किया है। लेकिन इन लोग के कार्यकाल में राजस्थान में, झारखंड में, तमिलनाडु में, केरल में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश 2016 आपके द्वारा शासित भी कोई राज्य अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी आए दिन कितने पेपर लीक होते हैं, वो मामले सब पता है। राजस्थान में कितने पेपर लीक हुए आपके कार्यकाल में, उनके भी सब आंकड़े हैं।